वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों एक बार फिर से आए हैं हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी का एक मैथ का सीरीज लेकर के। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 का जो कैलकुलस का टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर भी करेंगे 5.3 जिसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। प्यारा सा इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्म जो है जो आपको जानना जरूरी है। वो क्या बेसिक टर्म है वो अच्छा समझ लो। पहले हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको दिखाऊंगा डिफरेंशिएशन में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला sin 2x का, और sin 2x का फॉर्मूला बच्चों जानते हो, मैं x के बदले मैं सोचता हूं कि थीटा ही यूज करूं ताकि आपको थीटा ही ज्यादा यूज आएगा। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कौन नहीं जानता होगा। और इसी को जब हम लोग 10 के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला सब जानते हो, क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिकल पढ़े होगे। जो नहीं पढ़े होगे उसे थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन दर्द बर्दाश्त करना होगा। और ये cos के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और अगर sin के फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और अगर 10 के फॉर्म में लिखूं तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों अच्छे से देखना, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई भी कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। चलिए, कुछ फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का tan थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, ये भी अप्लाई होगा। उसके बाद 4 नंबर फॉर्मूला देखो बच्चों, tan 3 थीटा का भी इसमें यूज किया गया है सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मूला जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का है, और क्लास 11th में भी आप इसे पढ़ चुके होंगे। बच्चों ये फॉर्मूला आपको जुबान पे याद रहनी चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सको। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूला पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आप खुद से इसको फॉर्मूला को पढ़ के पॉज करके पहले देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लिया। चलिए, अब देखते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूला है इनवर्स का जो कि इसमें यूज होता है। जैसे आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स, और अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो इसे मैं थीटा लिख सकता हूं। उसी तरह कॉस इनवर्स, कॉस थीटा है तो इसे मैं थीटा लिख सकता हूं। उसी तरह टेन इनवर्स, टेन थीटा है तो हम लोग इसे थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह कॉट, और इसमें सेक का यूज किया गया है। जितना फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज है मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे, ठीक है। और एक दो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है, यानी 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। इस फॉर्मूला का भी कभी कभी यूज है। और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, जो कि आपको पता भी होगा। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है बच्चों। सबसे पहले तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब समझते हैं कि फॉर्मूला को हम लोग कहां और कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी में बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे अब आप कैसे समझोगे कि मुझे x किसको मानना है, x बराबर साइन थीटा पुट करें या टेन थीटा पुट करें या कॉस थीटा पुट करें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसी में फंसते हैं कि साइन थीटा सर कब मानना है x को, सब कब कॉस थीटा मानना है इसको, ठीक है। तो इसको जानने के लिए बच्चों एक्सप्रेशन को देखो और उससे सीखो। देखो, जैसे मान लीजिए आपको एक डिफरेंशिएशन दिया गया y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मुझे x के बदले कुछ मानना पड़ता है। यहां पर x का डोमेन भी दिया रहता है
कि इस फंक्शन का ये डोमेन क्या होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जानना है आपको कि ये कॉस इनवर्स के बाद का जो एक्सप्रेशन है इसे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों, x के बदले मुझे क्या मानना है। अब इस फॉर्मूला को जरा कोरिलेट करो जो फॉर्मूला आपने याद किया है। कुछ इस तरह का फॉर्मूला हो जिसमें 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर हो डिवाइडेड बाय 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर हो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इस सारे में जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं इसमें ये देखिए कुछ इस तरह मैच कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये x के बदले यहाँ पे ये लिख दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर के बदले लिख दिया गया है। ठीक है, यहां भी देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर के बदले टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया। तो ऐसे में हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू टेन थीटा और तब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये बाद में समझेंगे, पहले आप ये जानो कि इसमें x के बदले मुझे पुट क्या करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि दूसरे फंक्शन की, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन दे दिया y बराबर, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक, और ये फंक्शन दे दिया सपोज करिए 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें साइन इनवर्स के बाद देखिए क्या फंक्शन है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो यहां पे टर्म है, इस टर्म को रिलेट कीजिए आप किसी एक फॉर्मूला से, इसी में से कोई फॉर्मूला देखिए आप, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 2 के बाद यहां x है और यहां भी 2 के बाद टेन थीटा है x के बदले। यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहां एक्स स्क्वायर के बदले टेन स्क्वायर थीटा है, और ये मेरा काम बना देगा। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे भी बच्चों क्या करेंगे, x के बदले हम लोग क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा पुट कर देते हैं। नो प्रॉब्लम। देखो कितना इजी है सोचना, आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या रखोगे कि मेरा फॉर्मूला बन जाए, बस ट्रिगो का फॉर्मूला उस तरह से बन जाए। चलिए अब मान लीजिए कोई फंक्शन दिया y बराबर साइन इनवर्स, इस तरह का फंक्शन दिया 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें सोचोगे सर x बराबर क्या रखें, साइन थीटा रखें या कॉस थीटा रखें या टेन थीटा रखें। ठीक है, तो ये भी बच्चों इसका भी सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, यदि आप सोच रहे हो कि सर इसमें भी टेन थीटा रख दूं, तो यहां जो फॉर्मूला आएगा रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये रूट प्रॉब्लम कर रहा है, रूट को भगाना है, तो ये कोई फॉर्मूला बच्चों है ही नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें टेन थीटा रखो ही मत। अब आपको डाउट हो गया कि अब क्या रखें, तो टेन के बाद मेजर जो बचता है साइन कॉस और टेन ही रखना होता है मैक्सिमम, जितने भी सारे क्वेश्चन है उसमें। तो भाई 10 रिजेक्ट हो गया तो साइन और कॉस में से आप कोई भी चीज इसमें रख सकते हो। तो मान लीजिए हम x के बदले यहां पे रख दें साइन थीटा। चलिए, तो ये फंक्शन आपको क्या दे देगा, साइन इनवर्स 2x के बदले आप साइन थीटा रख सकते हैं, और यहां भी आप x के बदले साइन थीटा रखोगे तो यहां साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। अब ये फंक्शन क्या देगा बच्चों, देखो साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा, और यहां पे रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये टर्म मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ये क्या मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखो किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो देखो हम लोग इस फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि x के बदले हम पुट क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला पूरी तरह से रट जाना होगा, किसी भी तरह रट जाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर प्रॉब्लम बनाते बनाते रट लेंगे, नहीं, पहले ये फॉर्मूला आप जुबान पे रट लो, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो कितना इजी हो जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आइए, सबसे पहला प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम यहां ले रखा है यहां पे। ठीक है, सबसे पहला 5.3 का 9 नंबर प्रॉब्लम यही है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्लास 12, और ये कैलकुलस का टॉपिक है बच्चों, इसको समझना है अच्छे से। देखिए 9 नंबर प्रॉब्लम से शुरू है। इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, आप इससे पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हो कि उसमें मैंने 1 से लेकर 8 तक जो प्रॉब्लम था वो मैंने करवा दिया, थियरी के साथ करवाया है। आप इससे पहले वाले लेक्चर को आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, इसी चैनल पे। ठीक है, 9 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है
2x/1+x²। इसमें हम क्या रखे हैं कि कुछ फॉर्मूला बन के निकल के आ जाए। तो देखो बच्चों ये किस तरह का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से मिलता जुलता फॉर्मूला है जिसमें x के बदले आ रहा है tan थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, sin 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा। तो देख सकते हो कितना इजी है, x के बदले हम क्या पुट कर दें, tan थीटा। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन देख लो इसका, लेट x इक्वल टू tan थीटा, या आप tan थीटा बराबर x लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां या आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर x। तो बच्चों यहां थीटा का भी वैल्यू हम लोग निकाल के रख देंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स x। ये चीज क्लियर है। अब देखो एज y इक्वल टू क्या दे रखा है, पहले ये देख लो, y इक्वल टू दे रखा है sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ठीक है, आप इसमें क्या करो, x के बदले tan थीटा पुट कर दो, तो sin इनवर्स और 2 और x के बदले हम क्या पुट कर दिए, tan थीटा बाय 1 प्लस x² है, तो यहां क्या लिख दें, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, तो sin इनवर्स और यहां बचेगा sin 2 थीटा, और मैंने क्या कहा था, इसको और इसको आप गायब कर दो, क्या बचेगा 2 थीटा, तो ये 2 थीटा बचा। देखो अब कितना आसान हो गया, y इक्वल टू क्या बचा, 2 थीटा। ठीक है, अब y इक्वल टू 2 थीटा आया, तो हम लोग थीटा का मान पहले से ही निकाल के रखा है, थीटा का मान देखो ये tan इनवर्स x, तो अब इससे थीटा के बदले हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, ये हो गया। अब ये y का वैल्यू हो गया, अब इसे डिफरेंशिएट करना आसान है। अब हम लोग अच्छे से लिख देंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो ये dy/dx निकालना है मुझे। ठीक है, d2 tan इनवर्स x/dx, और बच्चों हमने सेकेंड लेक्चर में ये बताया है ये सारा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस x²। दैट इज आपका फाइनल आंसर है 2/1 प्लस x²। देखो कितना मजेदार है, मजा आया। आप इसे देख लो और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम तो बन गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे क्या है। इसके लिए हम आ जाते हैं पहले पेज पे, और इसे मैं हटा देता हूं, ये तो क्वेश्चन भी हट गया। चलो मैं देखता हूं, इसे इरेज कर देता हूं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों क्या है ये देख लो जरा, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद कर लो, आप लोग के लिए बेहतर होगा। ये नहीं कि मैं प्रॉब्लम बनाते जाऊंगा और ये फॉर्मूला याद करते जाऊंगा, इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रॉब्लम। देखो 10 नंबर प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x²। ठीक है, ये देख के कुछ याद आ रहा है बच्चों, ये देखो तो, तुझे देखा तो ये देखो ऐसे, ये 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x², इसको देख के ये फॉर्मूला याद आ रहा है सर मुझे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ऐसा लग रहा है कि x के बदले मैंने tan थीटा रख दिया है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद करो याद करो याद करो, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो अब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे x के बदले क्या पुट करना है। आपको यही चीज देखना होगा कि x के बदले मुझे पुट क्या करना है। तो मान लेते हैं लेट tan थीटा इक्वल टू x, यानी x के बदले हम tan थीटा यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आप थीटा भी निकाल के बैठे रहो, क्योंकि थीटा की जरूरत लास्ट में पड़ेगी। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहां से dy/dx निकालें। पहले तो y को सॉल्व कर ले, सॉरी पहले y को सॉल्व कर ले, y को एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले आए। tan इनवर्स x के बदले मैंने रख दिया tan थीटा, तो ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय, यहां तक आ जा, हाँ, बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हो, ये होता है सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला। चलो मैंने लिख दिया tan 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब tan इनवर्स tan को आपको गायब कर देना है, बचा क्या यहाँ पे 3 थीटा। ओहो इतना आसान सर, तो y इक्वल टू 3 थीटा हुआ। अब क्या करता हूं मैं, थीटा के बदले यहाँ पे, क्योंकि x को हमने
यहाँ पे थीटा के टर्म में लिखा था, तो थीटा को भी एक्स के टर्म में लिख देना है। देखिए थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो मैंने यहाँ 3 टेन इनवर्स एक्स लिख दिया। ये क्लियर है। अब यहाँ पे dy बाई dx निकालना बहुत आसान है। अब तो तू गया बेटा 3 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, बाई dx। अब 3 आ जाएगा बाहर, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज फाइनल आंसर आपका आया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इजी, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बहुत ही अच्छा। यार तेरी कहानी जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी। चलिए अब गाना से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों 11 नंबर प्रॉब्लम। 11 नंबर प्रॉब्लम देख लो। 11 नंबर प्रॉब्लम है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसमें x के बदले क्या रखूं? तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला को बगल में लिख लो और सोचो जरा, ये फॉर्मूला किससे मैच करता हुआ फॉर्मूला है, सोचिए जरा। x के बदले ऐसा क्या रख दे कि कुछ फॉर्मूला बन जाए? तो बच्चों याद करो वो दिन सन 1765 जब मैंने पढ़ाया था कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि x के बदले यहाँ पे स्क्वायर हटा दो तो x के बदले टेन थीटा रख दिया गया? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा लग रहा है कि x के बदले यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है। तो क्या पुट कर दें? अभी तक हम लोग सर पुट करते आए टेन थीटा, हमेशा यही पुट करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देख के, एक्सप्रेशन देख के आपको पता करना होगा कि क्या पुट करना है। तो मान लीजिए इसमें हम लोग लेट टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ थीटा भी आप निकाल के रखो, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। देखो कितना शॉर्ट प्रॉब्लम है। तो y इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा? देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा x के बदले, और यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोबारा लिख रहा हूं मैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वहां भी देख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। अब यहां से कॉस इनवर्स कॉस गया, क्या बच गया? टू थीटा। y इक्वल टू टू थीटा। अब थीटा का मान रख दे सर, बिल्कुल रख दो। थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना? टेन इनवर्स एक्स। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स एक्स। अब आप y बराबर टेन इनवर्स एक्स आया, तो यहां से हम dy बाई dx आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 बाहर ही कर लो, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बाई dx। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ये देखो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आपका आंसर इज 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम इसे आप पहले आप लिख ले, नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। चलो एक दूसरे को करते हैं, क्लास 12 के एग्जामिनेशन की तैयारी में लगा देते हैं, एक दूसरे को लगा दो दोनों। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11 बना दिए, अब 12 नंबर प्रॉब्लम क्या है सर? 12 y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ x का भी वैल्यू मेंशन किया गया है जो कि एक डोमेन है। चलिए उसी डोमेन में डिफाइन हो गई। अब इसको कैसे करें सर? तो ये भी तो वही फॉर्मूला लग रहा है, अभी हम लोगों ने अप्लाई किया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या पुट कर दे? पुट कर दूं? अब ऐसे मत याद कर लेना सर 9 नंबर प्रॉब्लम, 10 नंबर प्रॉब्लम, 11 और 12 में x बराबर टेन थीटा रखना है, बिल्कुल नहीं। अगर एग्जाम में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहां आप पहले एक्सप्रेशन देख लेना, यानी कि सो के उठे टेन थीटा रख देना है x के बदले, बिल्कुल नहीं। लेट टेन थीटा इक्वल टू x, साफ साफ दिख रहा है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। और थीटा के बदले हम यहां रखते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स x। चलिए इसमें पुट करते हैं आप। y इक्वल टू बच्चा हो जाएगा साइन इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का। तो आइए हम लोग मिलके साइन इनवर्स कॉस को हटा दे। बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है बच्चों, साइन इनवर्स कॉस को मत हटा देना, ठीक है। अब क्या करूं, कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में कैसे लिखूं? तो आप जानते हो कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हम लोग क्यों ना लिखते कॉस थीटा को पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये देखो फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने कॉस थीटा को इसको साइन के फॉर्म में बदलना होगा, तब आप साइन इनवर्स और साइन हटा सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, साइन इनवर्स थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, यहां पे साइन और इसे 2 थीटा को लिख दिए पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर, ये तो सही है। साइन इनवर्स साइन, अब ये हट जाएगा, अब बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये मिला मुझे y का मान, ठीक है। अब y के बदले यहां क्या होगा, y बाय 2 माइनस, और यहां से थीटा का वैल्यू रख दो 2 tan इनवर्स x। थीटा के बदले अभी तक हम लोग रखते आ रहे हैं 2 tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x रख दिए थीटा के बदले। अब इसे डिफरेंशिएट करना आसान है, अब मैं इसे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। नाउ dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy के बदले हम लोग क्या रखे, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x बाय dx। चलो बच्चों अब देखो जरा, पाई बाय 2 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2, ठीक है। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज आपका आंसर आया dy बाय dx बराबर माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो जल्दी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आप इसे हटा दीजिए, दूसरा बताइए। बिल्कुल बच्चों, मैं अब दूसरा प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, आप इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, देख लो कैसे प्रॉब्लम बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। 12 नंबर हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे 30 नंबर प्रॉब्लम। 30 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला कौन सा, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ फॉर्मूला ढूंढो जो जिसमें 2 हो, ऊपर में कुछ हो, साइन कॉस टेन जो भी हो, बाय 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। याद करो 2x के बदले हम यहाँ पे टेन थीटा रख दें, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आ जाएगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब तो साफ साफ पता चल रहा है कि x के बदले यहां अगर टेन थीटा रख दूं तो ये मेरा फॉर्मूला दे देगा, ये पूरा बदल के आ जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो हम लोग रख देते हैं लेट x इक्वल टू टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू x। तो थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब देखते हैं y बराबर, देखिए यहां क्या क्या है, cos इनवर्स 2x, तो x के बदले क्या पुट करने जा रहे हैं हम लोग, tan थीटा बाय 1 प्लस x के बदले x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिए। ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप x के बदले tan थीटा पुट कर दो। तो बच्चों क्या आ रहा है, cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला बच्चों किसका है, sin 2 थीटा का। सर ये तो पहले वाला जैसा हो गया, इधर cos इधर sin, इधर cos इधर sin। अब हटाऊं कैसे, जो 2 थीटा बचे, तो क्या करोगे, अब cos इनवर्स है तो अंदर में भी मुझे cos चाहिए, तो इसको क्या करूंगा मैं, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्यों ना लिख दो। तो यहाँ थीटा के बदले 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा यूज करो, क्या दिक्कत है। और cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, sin थीटा हो जाएगा, sin 2। तो cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर हो जाएगा sin 2 थीटा के। अब हम लोग cos इनवर्स cos को अलग कर दें तो ये भी वही बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये सेम चीज हो गया, देख लो, ठीक है। अब यहां पे हम लोग थीटा के बदले पुट कर दें कितना, tan इनवर्स x, और ये सेम वही आ जाएगा जो इससे पहले आया था, ठीक है। चलिए इसको देख ले, तो dy बाई dx बच्चों क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो y के बदले यहां क्या पुट करोगे, y के बदले पुट करोगे पाई बाई 2 माइनस
टू टेन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। ये क्या है सर? 2 के ऊपर सिंग नहीं बच्चों, ये 2 है, ठीक है, बाय dx। अब सेम पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब 2 बाहर आ जाएगा इसमें, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर इज -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज dy बाय dx। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए 13 तक हम लोग आ गए हैं, अब आगे करते हैं। आगे करने के लिए इसे तो हटाना पड़ेगा। चलिए हम लोगों ने इसको हटा दिया, इसे भी मैंने हटा दिया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14 नंबर, 13 के बाद 14। तो 14 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों? 14 y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व करना है। देखो ये कैसा लग रहा है सर, इसमें क्या रखें? अगर आप इसमें x के बदले टेन थीटा रखोगे तो क्या कोई फॉर्मूला आएगा? देख लो करके, क्या 2 टेन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये कुछ दिया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहता तो कुछ बात बनती। ये कोई फॉर्मूला मुझे ऐसा दिखा नहीं, आप चेक कर लो, आप इससे पहले जो देखे उसमें चेक करो। अब यहां पे क्या करूं? तो बच्चों साइन कॉस टेन, इस तीनों में मैंने कहा था आपको यदि टेन कैंसिल हो तो आप इस दोनों को ट्राई कर सकते हो। तो प्यारा सा साइन थीटा को ट्राई किया जाए एक्स के बदले, देखते हैं क्या आता है। लेट इस बार एक्स को हम मान रहे हैं साइन थीटा। सॉल्यूशन 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 साइन थीटा बराबर एक्स मान, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं इसमें क्या आता है। इसी एक्सप्रेशन में आप x के बदले क्या पुट करना है आपको? x के बदले साइन थीटा पुट करना है। तो y इक्वल टू है दिया हुआ एक्सप्रेशन में साइन इनवर्स 2 और x के बदले हम पुट कर दिए साइन थीटा, और यहां भी मैंने पुट कर दिया साइन थीटा, तो लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है? कॉस स्क्वायर थीटा देता है। तो आप यहां लिख सकते हैं, कैसे आ गया? अरे आ जा रे, 2 साइन थीटा, कोई तो ही फॉर्मूला तो आ जा। ये आ जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंडर स्क्वायर है, रूट जाएगा तो स्क्वायर भी इसके साथ जाएगा, दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है रूट और स्क्वायर में। ये आ गया कॉस थीटा। अब देखो बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत ही इजी फॉर्मूला, आपको पता भी होगा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला। ओहो ये क्या होगा? ये 2 साइन थीटा का फॉर्मूला है, सॉरी साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप साइन इनवर्स और साइन को हटा सकते हैं, तो y बराबर आपको क्या मिला? सर 2 थीटा मिला, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। अब देखो बच्चों इसमें क्या करो, y इक्वल टू 2 थीटा मिला, 2 और थीटा के बदले हम लोग पुट कर दें लास्ट में साइन इनवर्स x, क्योंकि थीटा तो माने थे, x के फंक्शन मिलाना पड़ेगा। अब यहां से आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। dy बाई dx निकालने के लिए 2 बाहर निकाल लो और साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे बच्चों आ जाएगा 2 और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर इज 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ dy बाई dx। सो सिंपल, सो सिंपल। अच्छा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, ले लिया। तो मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। चलो फिर से आते हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम और है जिस पे कर लूं, और ये 15 नंबर प्रॉब्लम है जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। 15 नंबर प्रॉब्लम सर आज लास्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। फिर y इक्वल टू है सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, ये है। अब क्या करूं? तो अब क्या करें? चलिए अब इसमें क्या करें कि आप देखो नीचे वाला टर्म देखो,
ये कितना है 2x² माइनस 1। ऐसा कोई फॉर्मूला देखो, याद करो याद करो, दिमाग पे जोर डालो। 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर माइनस 1 बराबर समथिंग का फॉर्मूला आता हो, ऐसा कुछ। मुझे तो एक चीज याद आ रहा है, ये देखो जरा, याद आ रहा है cos थीटा आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों cos 2 थीटा के बराबर। याद करो याद करो याद करो, कुछ तो था, कुछ तो गड़बड़ था फॉर्मूला में। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब मुझे लग रहा है कि इसके बदले x के बदले मुझे क्या पुट करना होगा, फाइनली cos थीटा। अगर ऐसा टर्म रहता 1 माइनस 2x², तो बच्चों हम लोग सोचते 1 माइनस 2 और x का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर है। क्या ये कोई फॉर्मूला देता है? बिल्कुल देता है सर। आप इसमें sin थीटा भर के तो देखो, sin स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला देता है। याद करो याद करो याद करो। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें मुझे क्या पुट करना है, इसमें ये टर्म है मेरे पास, तो x के बदले cos स्क्वायर थीटा के रखने से काम बन रहा है, तो क्यों ना काम बना लिया जाए। तो sec इनवर्स 1/2 और यहाँ पे x के बदले हमने रख दिया cos थीटा। ओहो, माना नहीं और रख दिया, ये क्या जुल्म हुआ। लेट सॉल्यूशन भी नहीं लिखा, ये क्या जुल्म है। लेट cos थीटा इक्वल टू x, तो आप cos थीटा के बदले क्या रखोगे, cos इनवर्स x, ये रखोगे। अब चलो इसी एक्सप्रेशन में x के बदले मुझे क्या रखना है, sec इनवर्स 1/2, x के बदले cos थीटा, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने इसमें पुट कर दिया x का वैल्यू। तो y इक्वल टू हो गया बच्चों sec इनवर्स 1/, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। सर अब sec और cos थीटा को कैसे हटाए, तो बच्चों आप देख लो, यहां sec है तो मुझे यहां भी sec चाहिए, तो cos का उल्टा सोचो क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec। अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा डाल दो, सो इजी। अब sec इनवर्स sec को आप हटा सकते हो, ये आ जाएगा 2 थीटा के बराबर, y इक्वल टू 2 थीटा। चलो अब इधर करते हैं कुछ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर लिखा, इधर लिखा, अच्छा यहां लिखा बच्चों y इक्वल टू 2 थीटा। तो यहां पे थीटा के बदले हम लोगों को पुट कर देना है cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, और dy/dx बराबर हो जाएगा d2 cos इनवर्स x/dx। चलो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर निकल गया तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/(√1 माइनस x², दैट इज आपका आंसर आ गया -2/√1 माइनस x²। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये लास्ट आंसर दिया है। तो बच्चों देख लिया आप लोगों ने किस तरह से हमने आज 5.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक जो प्रॉब्लम है 5.3 में, ये पहले वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। इस तरह से हमारे सीरीज में बने रहिए, मैथमेटिक्स के एक एक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, कंसेप्चुअली सॉल्व करवाऊंगा, और क्लास 12 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो हमारी सीरीज में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।